तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लाइट ईयर को समझने की कोशिश करेंगे। लाइट ईयर को डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर लिखता हूँ क्या लाइट ईयर। सबसे पहली बात ये डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लाइट ईयर है, लाइट ईयर यूनिट होते हैं। यूनिट होते हैं डिस्टेंस के डियर स्टूडेंट्स। किस चीज़ के? लाइट ईयर हमारे पास यूनिट होते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की यूनिट होते हैं लाइट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग यूज करते हैं कि हमारे पास जो मीटर है, मीटर ये भी डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है। इस तरह बिल्कुल माइल, माइल भी हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स। फुट, फीट भी हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है। बिल्कुल इसी तरह इंच, हम लोग कहते हैं इंच, ये इंच भी हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह मीटर, किलोमीटर, माइल, फुट, इंच, ये सब डिस्टेंस की यूनिट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो लाइट एयर है, लाइट एयर भी हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन डेली लाइफ में हम लोग लाइट एयर को यूज नहीं करते। अभी आपका क्वेश्चन है, सर अगर लाइट एयर हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट होते जिस तरह ये, तो इन्हें हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। लाइट एयर को डेली लाइफ में यूज नहीं करते। अगर डेली लाइफ में यूज नहीं करते फिर कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये जो लाइट एयर है, ये हमारे पास डिस्टेंस की तो यूनिट है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो हमारे पास लाइट ईयर है उसे हम लोग इधर जो ASTRONOMICL, एस्ट्रोनॉमिकल, जो हमारे पास डिस्टेंसेस होते हैं ना एस्ट्रोनॉमिकल, जैसे स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस, सूरज, ज़मीन, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं? लाइट ईयर को यूज़ करते हैं। अच्छा, समझाने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। पहले आप थोड़ा सा इधर देख लें। सबसे पहले जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, क्या स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, हम लोग कहते हैं सी से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि हमारे पास क्या है? जो कि हमारे पास है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट को मैं कह रहा हूँ किस चीज से? सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सी से क्यों? क्योंकि सी से होता है लैटिन वर्ड, हमारे पास सी से होता है लैटिन वर्ड सेलिरिटास डियर स्टूडेंट्स। CELERITAS, सेलिरिटास। ठीक है, सेलिरिटास हम लोग किस चीज को कहते हैं? स्पीड को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्पीड को कहते हैं सेलिरिटास। समझ गए यहां तक? अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट में कहता हूं c इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है किस चीज के अंदर डियर स्टूडेंट्स? ये फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद, फ्री स्पेस से मुराद एयर या फिर वैक्यूम के अंदर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। गिलास के अंदर नहीं, पानी के अंदर नहीं, फ्री स्पेस, एयर में, वैक्यूम में, फ्री स्पेस, मतलब एयर या फिर वैक्यूम में जो हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है,
वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? यहां तक तो समझ गए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ये बताए जो हमारे पास एक साल है, एक साल में कितने सेकंड होते हैं? एक साल में कितने सेकंड होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक साल में 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकंड होते हैं। अभी आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि एक साल के अंदर 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकंड होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रूव चाहते हैं तो एक 1 ईयर, मैं इधर लिखता हूं 1, एक साल में कितने दिन होते हैं? आपको सर एक साल में तो 365 दिन होते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। अगर डियर स्टूडेंट्स आप इन्हें कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक साल में कितने सेकंड होती है? 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकंड होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखा है। बुक का जो आपका पेज नंबर है मैं बता रहा हूं 349 के ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकंड होती है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी हम लोग दोबारा अपने टॉपिक की जाने बात है। हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज के बारे में? लाइट एयर के बारे में। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइट एयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। अभी कहते आप कहोगे सर इंच भी तो डिस्टेंस की यूनिट है। अभी इंच डियर स्टूडेंट्स, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंच। अभी आप कहोगे सर लाइट एयर डिस्टेंस है कितना? मतलब लाइट एयर कितना डिस्टेंस है? तो डियर स्टूडेंट्स सुन ले, मैं इधर लिखता हूं कि द distance covered by light in free space in one air, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन वन ईयर। फ्री स्पेस एक साल के अंदर लाइट फ्री स्पेस में मतलब एयर में, वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर कर ले, उस डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या कहेंगे? 1 लाइट ईयर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लाइट ईयर डिस्टेंस के बहुत 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 बड़े यूनिट है डियर स्टूडेंट्स। 1 लाइट ईयर इतना ज्यादा, इतना बड़ा डिस्टेंस है, आप सोच भी नहीं सकते डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अभी आप मुझसे कहोगे सर लाइट कह रहे हो आप, कौन सा लाइट? ट्यूब लाइट, लेजर लाइट, बल्ब का लाइट, कौन सा लाइट? डियर स्टूडेंट्स, लाइट होता है, चाहे जो भी लाइट हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूं कि 1 लाइट ईयर कितना बड़ा डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये समझ लो, ये क्या है? सन है, ठीक है, सन है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अभी सन से अर्थ को यहां से लेकर जब लाइट सन से अर्थ तक पहुंचती है, इसे कितना वक्त लगता है आपको पता है? यहां से लेकर यहां तक लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड लगती है डियर स्टूडेंट्स। तो खुद सोच लो, एक साल के अंदर लाइट जितना डिस्टेंस कवर कर ले फ्री स्पेस में, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं। यहां तक समझ गए या नहीं? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था, गौर से सुन ले, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि एक साल के अंदर 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड होते हैं।
अभी मुझे ये बताए कि आओ आओ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। हाँ, अभी आप कहोगे आओ मैनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स होते हैं इन देयर इन वन लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितने सेकंड होते हैं। आप जरूर कहोगे सर 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 सेकेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइट ईयर यूनिट होते हैं डिस्टेंस की। मैं आपसे कह रहा हूं कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन वन लाइट ईयर, तो आप कह रहे हैं कि 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 7 सेकेंड्स। इस तरह नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये सेकंड्स ये गलत है। ये यहां पर आना चाहिए हाउ मेनी मीटर्स। डियर स्टूडेंट्स, कितने मीटर होते हैं हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर, एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं, सेकंड्स नहीं होते डियर स्टूडेंट्स। लाइट ईयर तो डिस्टेंस की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है, समझ गए। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इधर गौर से देख ले, मैं यहां पर लिखता हूं क्या, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का फार्मूला क्या है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। तो मुझे क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है ना। तो टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास फार्मूला, यहां पर स्पीड मल्टीप्लाई होगा टाइम, ठीक, इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, स्पीड हमारे पास किस चीज का स्पीड, लाइट का स्पीड, किस चीज के अंदर, फ्री स्पेस में, ठीक है। तो हमारे पास लाइट का स्पीड फ्री स्पेस में क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, टाइम हमारे पास 1 ईयर, कितना, 1 ईयर, एक साल के अंदर ना। तो डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। अभी एक साल के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 7 सेकंड होते हैं। तो यहां पर लिखता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो 3.15 एक साल के अंदर इतने सेकंड होते हैं, 7 सेकेंड होते हैं। ये सेकेंड क्या हो गए, कैंसल हो गए डियर स्टूडेंट्स। जब ये कैंसल हो गए तो यहां पर क्या है मेरे पास, डिस्टेंस है ना। ये आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.15 से, और 10 रेज टू पावर 8 को मल्टीप्लाई करना है 10 रेज पावर 7 से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.15 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9.45। अच्छा, बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 8 जमा 7, कितना मीटर्स में जवाब आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो आंसर है वो आंसर होगा डिस्टेंस क्या होगा, 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 15 मीटर्स। ये डियर स्टूडेंट्स मीटर्स में आपका जवाब आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए। अच्छा, अभी एग्जामिनर पिछले साल जब जो है ना पेपर में आया हुआ था डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहा था कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, वो पेपर में दिया था कि हाउ मेनी
centimeters are there? How many centimeters are there in one light year? ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक 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 जो हमारे पास वन लाइट ईयर है, लाइट ईयर, वन लाइट ईयर के अंदर कितने, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर? एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी पढ़ चुके हैं इतने मीटर्स होते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 15 क्या होते हैं? मीटर होते हैं वन लाइट एयर के अंदर। मुझे कन्वर्ट करना है किस चीज में? सेंटीमीटर में करना है। किस चीज में? सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूंगा? सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना इंतहाई सिंपल है। तो ये मैं लिखता हूं 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 15। मुझे सेंटी में कन्वर्ट करना है। सेंटी 10 रेज टू द पावर -2। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 रेज टू पावर -2 और डिवाइड भी करूंगा 10 रेज टू पावर -2 और अभी कैंसिल भी करूंगा। नहीं, कैंसिल नहीं करना है। यहां पर लिखता हूं क्या? मीटर्स। डियर स्टूडेंट समझ गए मुझे किस चीज में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 10 रेज टू द पावर -2 मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि 10 रेज टू द पावर -2 सेंटी के बराबर है। अभी या इस 10 रेज टू द पावर -2 को हटा के इसकी जगह सी लिखता हूं, मतलब सेंटीमीटर, सी लिखता हूं। ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगा 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या? 15। इसकी जगह सेंटीमीटर। अभी ये 10 रेज -2 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2। फाइनल आंसर 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 17 सेंटीमीटर। ये डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक लाइट ईयर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 17 सेंटीमीटर होते हैं एक लाइट ईयर के अंदर। फिर एग्जामिनर ने जो सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम के पेपर में एग्जामिनर पूछा था स्टूडेंट से कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर। डियर स्टूडेंट्स, अभी पूछ देख लो, एग्जामिनर को देख लो, वो क्या कह रहा है? वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन वन लाइट ईयर। अभी हम सबको पता है जो हमारे पास वन लाइट ईयर है ना, वन लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? ये 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 15 इतने क्या होते हैं? मीटर्स होते हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने किलोमीटर्स होते हैं। तो आपने बताना है कितने क्या होते हैं? किलोमीटर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको दिख रहा है, इसे आपने एक बार मल्टीप्लाई करना है 10 रेज टू पावर 3 से और एक बार डिवाइड करना है 10 रेज टू पावर 3 से। अभी आपका क्वेश्चन है, सर 10 रेज टू पावर 3 से क्यों? क्योंकि किलो 10 रेज टू पावर 3 के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा? ये 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 15 को एक बार मल्टीप्लाई करूंगा 10 रेज पावर 3 से और डिवाइड भी करूंगा 10 रेज पावर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर क्या लिखूंगा? मीटर लिखूंगा। अभी 10 रेज पावर 3 की जगह मैं लिखता हूं किलो। क्या लिखता हूं? किलो लिखता हूं। तो इधर देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या आएगा? इधर 15 आएगा। अभी इसकी जगह किलो लिखता हूं। क्या? किलो। ये मीटर आएगा मेरे पास। अभी देखो 10 रेज फ्रॉम 3 है, ये ऊपर जाएगा तो या 15 से माइनस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? वो 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, ये निकालोगे तो आपके पास 12 आएगा इधर किलोमीटर्स। ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है।
1 लाइट ईयर के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं? 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 12 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जन मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है। इसी वजह से ना इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दे रहा। ये कन्वर्जन किस तरह कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक भी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।